दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं ना वो बजाय काम होने के आने वाले वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं। तो जो कि बड़ी परेशान कुन है। तो पहले वीडियो देखो, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान का उन्होंने कहा जी माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। गुर्बत फिर बढ़ने लगी है। माशी तरक्की के फवायद सिर्फ अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से बहुत पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कुछ समझ नहीं आ रही बेसिकली ये क्या हो रहा है। हम एक जिसे कहते हैं ना एक दलदल के अंदर है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में। और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? इतना नेगेटिव करके इससे हम निकलेंगे कैसे? अब जहां पर हम हैं वहां पर पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिज्म की गुंजाइश मैं समझता हूं अगर कोई निकाल लेता है तो वो हकीकत के साथ धोखा कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक जो है वो खैर करेगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसाइन ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पायदार नहीं, महदूद है। लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी। हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी। वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है। और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं। तो अब आवाम के लिए तो मुश्किलात हैं आने वाले दिनों में, चाहे वो निगरान हुकूमत हो चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए। जब IMF के प्रोग्राम से निकलेंगे तभी आप जो है वो कुछ आवाम को रिलैक्स कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर आपने IMF के प्रोग्राम पर अमल करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर है। गुर्बत फिर बढ़ने लगी है, रिफॉर्म्स को रोका जाता है, पाकिस्तान साथी ममालिक से पीछे रह गया है। पाकिस्तान का माशी मॉडल नाकार हो चुका, गुर्बत में कमी हुई थी जो अब फिर सर उठा रही है। ऐसा की करना है यार, मतलब कोई एक इंडिकेटर भी सही नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल। हमने इंसानों पे पैसे ही नहीं लगाया। हमने अगर ये आप सारी रिपोर्ट पढ़ लें तो शायद बंदा बिच रो भी पवे थोड़ी देर। मतलब दिस इज हाउ आवर प्रायोरिटीज हैव बीन। हमारी जो नीड्स हैं वो 16,000 मिलियन की हैं, हमारे लॉसेस 15,000 मिलियन ज़्यादा से हुए। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि फिर हमारी एक्सेस टू एजुकेशन वो बड़ी कमज़ोर है। हमारे बच्चे जो हैं वो रुल गए ने सड़कों थे। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बैठ के चाटना है। और ये लोग कहेंगे भाई भारत बड़ा जेलस है, भारत को बड़ी जलन हो रही है साहब, हमारा इकोनॉमिक भाड़ में गया तुम्हारा इकोनॉमिक कॉरिडोर। वर्ल्ड बैंक ने लाल जो कहता है ना लाल परचम जो होता है लाल झंडा, वो वर्ल्ड बैंक ने दिखा दिया है। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते चलता रहा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क बहुत जल्दी हो जाएगा, जो बचा कुचा है वो भी निपट जाएगा पाकिस्तान। तो हमें अपनी जो जिसे कहते हैं 21st सेंचुरी में हमें 60% तक अपनी लेके जानी है अपनी जो उसको लिटरेसी रेट को। और एक ये दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड एन ऑर्गेनिक कैपेसिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं, जिससे हम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स हम ये बेहतर कर सकें। और ये जो इंडिकेटर हैं इनसे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। भाई आप थोड़ा सा आगे निकलो और हमें थोड़ा सा ख़वातीन को जैसे बातें की जाती हैं कि इंक्लूड करें। बीबियां ना कारबा है, इन्हें को काम नहीं होता। और हमारी ख़वातीन भी अब जो है ना वो इतनी फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेजॉरिटी नॉट ऑल बट एक बड़ी तादाद जो है वो घर बैठी हो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाके धक्के खाने की, काम करने की। बस ठीक है, जब घर में चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो फिर हम क्या करें। मतलब सो ये एक बेसिकली दिस इज़ अ टू वे ट्रैफिक है, ये कोई एक चीज़ नहीं है उसमें। हमारे इस खित्ते के बेसिकली है क्योंकि यहाँ पे एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है तो उसकी वजह से ये चीज़ें हैं। ठीक है जी। सो हमें सबसे पहले तो अपने इस डेट क्राइसिस को ठीक करना है। और कहा जाता है कि इसके बड़े कम चांसेस हैं। ठीक है जी। और ये शॉर्ट टर्म मेजर्स ही हम लेते रहेंगे और एक्सटर्नल बोरिंग पे ही हम गुजारा करते रहेंगे। और दूसरा ये है कि हमें IMF का कोई 3 से 5 साल का प्रोग्राम चाहिए। अब जैसे ही हमारी नई हुकूमत आएगी एक नया 3 से 5 साल का प्रोग्राम आएगा। और हमने ये सिस्टमिक जो फॉल्ट्स हैं अगर ये ठीक नहीं किए तो वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। आप देखें भारत किस तरह वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चला गया।
बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चला गया। हमारे वो प्राइम मिनिस्टर थे साबिक, जो नवाज शरीफ साहब, वो कहते थे जनाब के हमें मौका दिया जाता तो हमने क्या कर देना था, हमने क्या से क्या कर देना था, और हमें मौका ही नहीं दिया गया। आज देखें कि आज इंडिया जो है वो उसकी सारे बातें कर रहे हैं, वो कितने, वो कहाँ चला गया जी, वो किधर जा रहा है, उसकी इकॉनमी, वो अभी डॉक्टर जयशंकर रशिया में क्या गया है जी, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 7% है। देखिए फिर बातें तो वो क्या कहते हैं करनी पड़ती हैं, ठीक है, बातें तो फिर होती हैं। अगले की जब इकॉनमिक ग्रोथ रेट 7% से ज़्यादा है तो उसके बाद तो फिर निज़ाम तो फिर वो कहेंगे जी हमारी तो 7% और हम इससे आगे जाएंगे, तो फिर लोग तो उनको कहेंगे ना कि यार देखें ये द डाटा इज स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए डाटा बोल रहा है, ठीक है, उनके लिए कुछ और नहीं बोल रहा। पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में। और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे, धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जैसे भारत में भी गरीबी है, लेकिन भारत में जितनी पिछले साल गरीबी थी उतनी इस साल नहीं है, और जितनी इस साल है उतनी अगले साल नहीं होगी। यानी कि भारत एक ठीक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। यानी कि जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, 25 करोड़ लोग वो गुलाम हैं, वो दास हैं, वो सेवक हैं उन 4-5 हजार लोगों के जो कि एलीट हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के स्टेटमेंट का। और बदन के अंग विशेष पर जिहाद की खाज पकड़ बना लेती है तो फिर वो कंट्री, वो जो वतन है, वो जो देश है, वो जो मुल्क है, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। और पाकिस्तान के साथ यही चक्कर है। भारत हेट्रेड, भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत कर करके हमें कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जितना नफरत करी हमसे, हम और तरक्की करते चले गए। आज हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 650-650 अरब डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं अगले 4-5 साल में, अकॉर्डिंग टू IMF, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आप कह सकते हैं कि साहब आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो कहेंगे ही नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF भी कह रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। और पाकिस्तान आज भी, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या बोलता है दोस्तों, हम 300 जिहाद लड़ेंगे भारत के साथ इंशाल्लाह। तो भाई ऐसा है कि तुम जिहाद लड़ो और हम तरक्की। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा अभी वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान पूरे खित्ते में सबसे पीछे रह गया। यार बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, ठीक है। और पूरे खित्ते में सबसे पीछे रहने की रीज़न भी यही है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को माशी तौर पे हर तरह से नुकसान करती है। इतना ज़्यादा नुकसान करती है, उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं महंगाई की सूरत में। और बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ हैं, आप हिसाब लगा लें कि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है। और लोग इतने परेशान हैं कि बग़ैर भी कुछ चलाए उनको 5 से 10 हज़ार बिल आ रहा है बिजली का। और एक दूसरी तरफ एक हमारा हमसाया इंडिया है, उनको वो कहते हैं हमें भाई कितने साल हो गए हमने बिल नहीं दिया। तो जब ऐसी खबरें हम सुनेंगे तो फिर जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान ही होंगे। और क्योंकि देखो इंडिया भी और पाकिस्तान भी इकट्ठे आज़ाद हुए थे, ठीक है, एक दिन दोनों देश बने, ठीक है, लेकिन आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरे खित्ते में बशमूल श्रीलंका, बशमूल अफ़गानिस्तान से नीचे पाकिस्तान की करेंसी है। यार इतनी परेशान कुन सूरत हाल है जो, क्योंकि आज से साल पहले जो चीज़ हमें 10 रुपए की मिलती थी आज वो हमें 30 रुपए की मिलती। जो चीज़ आज से साल पहले आल्टो गाड़ी पाकिस्तान में, साल नहीं 1.5 से 2 साल कर लो, आल्टो गाड़ी 13 लाख की थी, आज उसकी प्राइस 28 लाख रुपए आल्टो, जो कि सबसे लोअर वेरिएंट है सुजुकी आल्टो का। तो ये आप खुद हिसाब लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान खुद तो कुछ बनाता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं जी, जो भी चीज़ें ये बाहर से लेके आते हैं उनको जोड़ के संभल करके लोगों को बेच देते हैं। तो जब भी डॉलर बढ़ता है तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान की आवाम पे पड़ता है, उनको महंगाई की सूरत में बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, ठीक है। तो ये झटके अब कितनी देर तक लगेंगे और आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी,
इसके बारे में तो कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि पाकिस्तान अब इस मुश्किल स्थिति से किस तरह निकल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।